संविधान। तो इसको भी मतलब पढ़ना है तो अच्छी तरीके से कि समझ के जाइए। राज्यपाल का ट्रिक क्या बताया है? राज्यपाल का ट्रिक आर्टिकल आर्टिकल में फिर आपका वाला ट्रिक क्या है? हम लोग हमारा तो रखाने को का द्विदशम, आप वाला ट्रिक क्या है बोलिए तो? राजा का नाक युवा से साथ। राजा का नाक का नाक हाँ युवा से साथ। युवा युवा से साथ। युवा योगा योगा से साथ सात ये युवा से साथ ऐसे। इससे राज्यपाल हो जाएगा, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। अच्छा ये बताइए इसमें हो सकता है कि सास हो। ठीक, ये नॉर्मल लग रहा है या ये नॉर्मल लग रहा है? वो तो ना वो सही लग रहा है ना, जिसको तो गड़बड़ा जाएंगे वो तो सही लग रहा है। हमको हार्ड ही लग रहा है। वो तो जैसे आप याद कर ले इसको तो लग रहा है, हम उसको याद कर रकानी का यूसेस बस नॉर्मली है तुरंत। अब आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए 153, 154, 155, 156, 57, 158, 159 बस आर्टिकल याद है। अब इसमें आपका रहा है राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक, इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये रहते हैं प्रसाद पर्यंत। ठीक, फिर इनका जो ये कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं, औपचारिक जबकि वास्तविक होता है सीएम। इनका निर्वाचन नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक, इनका कार्यकाल 5 वर्ष प्रसाद पर्यंत। ठीक है, इनकी योग्यता क्या है? ये देश के नागरिक हो, भारत के 35 वर्ष उम्र हो। शर्तें क्या हैं इनकी? शर्तें हैं कि ये पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा किसी के भी सदस्य ना हो। अगर मान लीजिए कि किसी के भी सदस्य हैं तो जब अपने राज्यपाल का पद ग्रहण करेंगे तो उसको मतलब ये पद उनका हट जाएगा। शपथ कौन दिलाता है इनको? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छा इनका वेतन कितना इस समय वर्तमान में? 3.5 लाख ना? पहले 38,000 था। ठीक, फिर बीच में 2 लाख कुछ हुआ, फिर अब 3.5 लाख है। एक और शर्तें हैं इनकी। शर्तें एक और है कि ये उस राज्य के राज्यपाल नहीं हो सकते जहाँ उनका जन्म हुआ। ठीक, यहाँ तक मतलब ये पढ़ाए हैं
इसके आगे भी पढ़ा चुके हैं। जैसे अगर आपको शार्ट में याद करना है, तुरंत याद करना है, बस इस ट्रिक को लिखिए और उसके नीचे लिखते चले जाइए कि नहीं ये चीज़ ऐसे 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 होता है। बस अगर याद है तो, नहीं याद है तो कुछ भी करते रह जाएंगे, याद ही नहीं होगा, कितना भी पढ़ लीजिए। बस हाँ कि अपना दिमाग लगा के पढ़ते रहिए। हमको तो यही 60 लगा रखाने का विशेष, बाकी आप लोगों को याद है तो ठीक है। क्योंकि देखिए इस वाले में पूरा समझ में आ रहा है कि राज्यपाल, कार्यपालिका, निर्वाचन, इनका कार्यकाल, योग्यता, शर्तें, शपथ। इसमें राजा लिख दिया, मान चले राज्यपाल हो गया, ये भी सही हो गया। नाक है, जबकि कहीं इसको मान लीजिए नीक कर देते, ठीक है, ऐसा कुछ कर देते। थोड़ा सा जिसको जो याद है ट्रिक, बस उसके लिए वो सही है। कौन गया है? अच्छा, दिखाना था कितने आएगा? नहीं पता, नहीं आए होंगे, घर पे होंगे, नहीं हो सकता चले गए हों कॉलेज। 8 बजे। हाँ हाँ सुबह ही कॉलेज। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है। हम पढ़ाए आप लोगों को, जो कल बता रहे थे आर्टिकल 160 था, ठीक है। फिर इसमें आर्टिकल 161, आर्टिकल 162, ठीक है। इस वाले में जो है इसमें क्षमादान है, ठीक। इसमें है कार्यपालिका का विस्तार, ठीक। इस क्षमादान वाले में हम जो कल बताए थे आपको कि मृत्यु का जो क्षमा है, इसको जो है राज्यपाल के पास पावर नहीं है कि उसको क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। किसी की सज़ा की जो अवधि है उसको कम कर सकते हैं। सज़ा की अगर प्रकृति है कोई, ठीक है, उसको सज़ा की जो प्रकृति उसको कम कर सकते हैं। बस यही दो पावर जो है राज्यपाल के पास है। जैसे जब राष्ट्रपति की जो पावर होती है, राष्ट्रपति के जो पास पावर है उसमें ये मृत्युदंड जीरो कर देंगे, वो जो मृत्युदंड है यहाँ पे उसको जीरो कर देंगे। ये वाली भी पावर उनके पास है, ये वाली भी पावर इनके पास है। इनके पास एक पावर और नहीं है कि जो सैन्य कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है, जो सैन्य कोर्ट मार्शल होता है, ये पावर इनके पास नहीं है। यानी सेना में, सेना का अलग से न्यायालय होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों के लिए न्यायालय अलग है, तो सेना के लिए उस चीज़ का जो प्रयोग होता है उसके लिए कोर्ट मार्शल का प्रयोग होता है। यानी सेना में कोई गलती होती है, जैसे पूर्वोत्तर भारत में चाहे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में सेना के कुछ जवानों पर ऐसा आरोप लगा है, अब हम देखे तो नहीं है, लेकिन जब चल रही है केस, बातें सामने आती हैं, तो ऐसा आरोप लगा कि नहीं उन लोगों ने महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी टाइप काम किए हैं लोग, ठीक है। तो उन लोगों का कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल जो होता है, हमारे यहाँ के न्यायालय जो हैं, जो हमारे यहाँ के न्यायालय हैं उससे भी खतरनाक होते हैं, इससे भी खतरनाक है कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो ये जो है, इसमें जो क्षमादान की शक्ति है, इसको माफ़ कर सकते हैं सिर्फ राष्ट्रपति। ये पावर राज्यपाल के पास नहीं है, सिर्फ ये पावर राष्ट्रपति के पास है। यानी ये चारों के चारों राष्ट्रपति के पास है, इसमें सिर्फ 2 ही पावर है,
ठीक, हम कल ये भी बताए थे कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से लेके अधीनस्थ न्यायालय तक जितने भी फैसला सुनाया गया होगा उस पर क्षमादान प्राप्त दे सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि पूरे देश का मालिक है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट से लेके अधीनस्थ न्यायालय तक माफ कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल है वो सिर्फ राज्य में जो हाई कोर्ट है वहाँ से लेके अधीनस्थ न्यायालय तक। ठीक है, वहीं तक कर सकता है वो। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो? ये वाला पूछेगा, ये दोनों बराबर, ये पूछेगा ही नहीं, और ये पूछेगा आपसे कौन कहाँ तक सजा को माफ कर सकता है, बस। जब आप लोगों को केंद्र सरकार पढ़ाया जा रहा था इधर आपकी संसद है, ठीक, जैसे हमारे यहाँ केंद्र में संसद है उसी तरह राज्य में विधानमंडल है। ठीक है, हमारे यहाँ शक्ति के विकेंद्रीकरण पे काम होता है, जैसे पावर को बांट दिया गया है। ठीक, तो जो चीज़ हम केंद्र सरकार में पढ़े हैं, चाहे वो हम राष्ट्रपति पढ़े थे तो हम राज्यों में पढ़ते हैं राज्यपाल। ठीक, फिर उसके बाद वहाँ उपराष्ट्रपति पढ़े थे, यहाँ भी होता है उपराज्यपाल, नहीं बनाते हैं उसको अलग बात है। ठीक, हम वहाँ भी मंत्रिपरिषद पढ़े थे, हम यहाँ भी मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। हम वहाँ संसद पढ़े थे, यहाँ विधानमंडल पढ़ेंगे। हम वहाँ महान्यायवादी पढ़े थे, यहाँ पढ़ेंगे महाधिवक्ता। ठीक, यहाँ पढ़े थे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के सभापति, वहाँ पढ़ेंगे विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति। ठीक, और उसके बाद यहाँ हम लोग बजट पढ़े थे, इसमें वहाँ भी बजट पढ़ेंगे। यहाँ सत्र का सत्रावसान जो बुलाने वगैरह का काम राष्ट्रपति भी करते थे, वहाँ भी करेंगे। सब सेम है, सब कुछ सेम है, बस आर्टिकल अलग है। ठीक है, तो उसी को देखना है, बता रहे हैं। सर, जो केंद्रशासित प्रदेश होता है तो उसमें राज्यपाल की पावर का ज्यादा होती है। हाँ सर, फिर वो मुख्यमंत्री जैसा सारा सब कुछ देखता है ना। हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर पूरा मतलब पूरा पावर ही उसी के पास, वहाँ मंत्रालय कोई नहीं रहता है। लेकिन दिल्ली में सर उतना नहीं। तो जैसे संशोधन हुआ वहाँ पे पुडुचेरी और दिल्ली के लिए। ठीक है, 1991 में संशोधन हुआ है। उसके बाद भी हुआ था कि राज्यपाल का कोई भी चीज आप तभी तो बताए थे हम बीच में, नहीं बताए थे दिल्ली वाले पे। अभी जब राज्यपाल शुरू किए थे पढ़ाना, 3 लोगों को बताए थे हम, नहीं कि मतलब कैसे कैसे राज्यपाल जो है केंद्र का मतलब प्रतिनिधि ना होके अब एजेंट हो गया है, जबकि राज्यपाल की जो तो बताए तो थे, बहुत विस्तार में बताए इन लोगों को, जो जितना भी मतलब कैसे क्या कर रहे हैं लोग, कब दिल्ली को कैसे क्या बनाया, क्या सब कुछ बताएं। अब मैप में दिल्ली जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो नहीं बताए थे उस समय? हाँ, नहीं दिल्ली पढ़ाए थे, अब नहीं थे जब दिल्ली का मैं पढ़ा रहे थे तो नहीं तो वो संसद वगैरह तो दिल्ली में था ना। अच्छा, जब हम दिल्ली पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो नहीं बताए थे कि GNCTD है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये सबसे पहले 1956 में बना। इसी समय जो इसको मतलब कुछ 1951 में सबसे पहले शुरुआत हुई। ठीक है, सबसे पहले 1951 में, फिर 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जब राज्यों का पुनर्गठन होने लगा तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर इसी तरह मांग बढ़ती गई, तब जब केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो उस पर चुनाव बंद कर दिया गया। ठीक है, जब मांग इसी तरह बढ़ती गई तो बीच में फिर चुनाव हुए, फिर 1991 में, और दिल्ली को और पुडुचेरी को दोनों को जो है मतलब विधानसभा वाले स्थिति में लाया गया। केंद्र शासित प्रदेश ही रहेंगे लेकिन विधानसभा वाली स्थिति में लाया गया। और इसमें यह बताया गया कि जो राज्यपाल होते हैं वहाँ राज्यपाल को, जैसे हमारे यहाँ के राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, मतलब एक वो मोहरा है। ठीक, यानी जैसे ही मुख्यमंत्री जो बात कहेंगे राज्यपाल को बात करना होगा, लेकिन वहाँ पे जो है दिल्ली में ये स्थिति है कि अब जो है
पहले क्या था कि भूमि, ये पढ़ाई नहीं है, भूमि, लोक और जमीन, सॉरी पुलिस, इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी पावर विधानसभा के पास थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि सर्विस में कुछ जो ट्रांसफ़र करना है, ये जो है राज्यपाल के पास पावर चली गई है। अब जिससे केजरीवाल को दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री से कहने के मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से कहेगा, जैसे आपके यहाँ के जीडे को ट्रांसफ़र कराना है, डीएम को, यहाँ के डीएम को ट्रांसफ़र कराना है, मान के चलिए यहाँ के एस राजेंद्र डीएम है, इनको ट्रांसफ़र करा के कहीं और भेजना है, ठीक है, ट्रांसफ़र कराना है उनको, उनके पद को समाप्त नहीं करना, पद को समाप्त राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो इनको जो है ट्रांसफ़र कराना है तो मुख्यमंत्री कहेंगे राज्यपाल से, तो राज्यपाल इनको करेंगे, ठीक है। अब यही पावर चली गई है वहाँ के पास, दिल्ली वाले राज्यपाल के पास। अब वो केंद्र का एजेंट हो गया है, ठीक है। अब बात ये हो गई है कि अब राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री कुछ भी काम करेंगे, ये करने नहीं देंगे, ठीक है। समस्या यही पैदा हुई है। तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे बोल दिए कि ये काम करिए, अब विधानसभा को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक, विधानसभा ही हटा दीजिए। क्या मतलब, जब चुनाव करा रहे हैं आप जनता का, यहाँ पे जनता वोटिंग कर रही है, तो आप झूठे नहीं इसको रखे हैं। जब पावर आप राज्यपाल को दे देंगे तो फिर वो चुन के आने का उसका मतलब क्या होगा? हाँ, तो फिर इस बार नहीं, 2023 में अभी नहीं देखे आप लोग केजरीवाल कैसे सभी पार्टियों से मिल रहे थे कि देखिए ये जो विधेयक पारित ना होना पाए, लेकिन विधेयक दोनों से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो गया। अब पावर चली गई राज्यपाल के पास। अब जो है फिर ये मामला जाए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदले, तब हो सकता है कुछ, ठीक है। तो हम लोग बहुत विस्तार में राज्यपाल को पढ़ाएँ, बहुत विस्तार में पढ़ाए हैं कि कैसे मतलब राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। कौन कहा है सोने में बंद? ये वाला बात, सोने के पिंजरे में बंद तोता, सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल है और उत्तर प्रदेश में पहली बार नियुक्त हुई थी, ठीक। जब हम मंत्रिपरिषद पढ़ा रहे थे आर्टिकल 74 में, संसद, हम मंत्रिपरिषद पढ़ा रहे थे, ठीक है। अच्छा, संसद के कितने भाग हैं? कौन कौन से? राष्ट्र, ठीक। ये केंद्र का है, राज्य का। यहाँ पे क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। अब तक कोई अंतर दिख रहा है? बस नाम में परिवर्तन, ठीक है। हम यहाँ पे आपको आर्टिकल पढ़ाए थे 74। इसमें क्या कहा था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसका मुखिया कौन होगा? पीएम, ठीक। यहाँ आर्टिकल 163 में ये बात कह रहा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए या सहायता, ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया सीएम होगा। अब तक कोई अंतर नहीं ना? अब देखिए, इसमें कहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया पीएम होगा। तो राज्यपाल में भी वही सिस्टम है कि राज्यपाल में राज्य में राज्यपाल को सलाह देने और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यहाँ भी मंत्रिपरिषद, ठीक। उसका मुखिया कौन होगा? राज्य में सीएम, यहाँ के लिए होगा पीएम, ठीक। इतना उसमें दिया गया है। फिर आर्टिकल 75 है इसका, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। और अन्य की जो नियुक्ति है पीएम के कहने पर, ठीक, पीएम के कहने पर। यहाँ भी है 164 में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ठीक। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के कहने पर, ठीक। अब तक कोई अंतर नहीं। देखिए, यहाँ मंत्रिपरिषद है
अब ये आर्टिकल 74 के तहत जो मंत्रिपरिषद है, अच्छा ये जो मंत्रिपरिषद है बनेगा कब? हम जब आप लोगों को संसद पढ़ा रहे थे तो संसद पढ़ाने से पहले जब हम मंत्रिपरिषद पढ़ा रहे थे तो ये बताया था आप लोगों को कि हम जब भी मंत्रिपरिषद बनाएंगे तो ये जो मेरा दोनों सदन है, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, ठीक। यहाँ है आपका विधानसभा, यहाँ है आपका विधान परिषद, ठीक। जब हम पढ़ा रहे थे तो बताया था आपको कि हम मंत्रिपरिषद का गठन कब करेंगे, जब हम इस लोकसभा सीट का, लोकसभा सीट का 50% प्लस 1 यानी साधारण बहुमत का मतलब 50% प्लस 1, यानी यहाँ भी वही स्थिति होगी कि नहीं? यानी आपको अगर संसद की केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना है, ठीक, तो कितने लोगों को लेंगे? 50% प्लस 1। कहाँ के? लोकसभा में, और यहाँ विधानसभा में, क्योंकि यहाँ के लोग चुने जा रहे हैं। अब जैसे विधानसभा में आगे है 168, 169, 70, 71 में विधानसभा आगे है। विधानसभा पढ़ाया जाएगा कि हर राज्य में विधानसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे, न्यूनतम कितने हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मंत्रिपरिषद तो यानी हमको मंत्रिपरिषद पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कहीं ना कहीं विधानसभा और विधान परिषद लेना पड़ेगा ना, तभी तो आपको बताएंगे। जैसे मंत्रिपरिषद का गठन करना है, अब मंत्रिपरिषद का जब हमको गठन करना है, ठीक, तो कहीं ना कहीं इसको नहीं बताएंगे तो मंत्रिपरिषद आप कैसे जान जाएंगे? हाँ, ये है कि लोकसभा, जैसे वहाँ अनुच्छेद 79 में पढ़ा रहे थे तो संसद पढ़ाए तो उसके भाग बताए कि संसद के 3 भाग हैं, उसके सदन कितने, 2 सदन है, सब पढ़ा रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो बिना इसको बताए तो ये नहीं बता आगे बढ़ पाएंगे ना, ठीक। तो मंत्रिपरिषद का गठन कब होगा? जब हम यहाँ पे तो केंद्र में हम लोकसभा का 50% प्लस 1 पाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण बहुमत। अब विधानसभा में इसे भी कहते हैं साधारण बहुमत, यहाँ भी हम अगर 50% प्लस 1 पाएंगे विधानसभा का, इतना ध्यान रखिएगा कि विधानसभा का, न कि राज्यसभा का। अच्छा, जब मंत्रिपरिषद हम बना रहे थे तो एक बात बताए थे आप लोगों को केंद्र वाले में कि हम मंत्री कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा के सांसद है, लेकिन है मंत्री ना, मंत्री हैं। तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कभी कभी अपना बयान देती हैं कि नहीं हम टमाटर नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, वो जो है राज्यसभा की सांसद हैं वो, लेकिन आती है तो बैठती इसमें है क्योंकि वो मंत्री हैं, ठीक है। ज़्यादातर जवाब इसमें देना रहता है, ठीक है। तो जब भी हम मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, हो सकता है कि जो मंत्री लिए गए हों वो दोनों सदन से हों, लेकिन मंत्रिपरिषद का जब भी गठन किया जाएगा तो लोकसभा का 50% प्लस 1, और जब आप 50% प्लस 1 आप आएंगे तभी आप सरकार बना पाएंगे, ठीक है। जब सरकार आप 50% प्लस 1 मतलब 50% प्लस 1 आप ला देंगे, नहीं बोलने में मतलब फिसल जाती है। जब आप 50% प्लस 1 ला देंगे तब जो है आप मंत्रिपरिषद का गठन करने की आपको शक्ति दी जाएगी। यानी जैसे ही 50% प्लस 1 लाए, राष्ट्रपति आपको बुलाएंगे, ठीक है, कि एक काम करिए आप 50% प्लस 1 पा गए हैं, ठीक, अब हमारे पास आइए, आप अपना बहुमत सिद्ध करिए कि हम इतना पा गए हैं। उसके बाद जो है हम आपको प्रधानमंत्री, जो इसके तहत आप मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे और इसके तहत हम आपकी नियुक्ति कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया ना 50% प्लस 1। इतना ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मतलब इतने अच्छे से बताते हैं इसीलिए कि जब पूछेगा मंत्रिपरिषद तो मंत्रिपरिषद ये बोलिएगा कि लोकसभा का 50% प्लस 1 लोकसभा सीट का, तभी मंत्रिपरिषद का गठन होगा। हाँ, मंत्रिपरिषद में मंत्री कहाँ कहाँ से होंगे, ये दोनों सदनों से हो सकता है। ये लोकसभा से भी हो सकता है, ये राज्यसभा से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। हम मंत्री कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद, ये बताइए कितना परसेंट है ये लोकसभा का? 15% है। असंख्या में कितना है? कम सबसे 12। यानी जब आप मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे और 50% प्लस 1 सीट आप ला दिए हैं, यानी हमारे यहाँ टोटल है 545 है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन के लिए था, हो गया था 543, ठीक है। बहुमत होता है 272 पे ही। आप हर बार सुनते होंगे कि 273 होता है, ठीक है, हर कोई बताता होगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि 543 होता है, बहुमत होता है 272 हमारे यहाँ, ठीक। तो ये जो 272 हो रहा है,
ये होने के बाद आप इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे यहाँ 403 सीट है यूपी में, ठीक। अब इसका कितना पाएंगे, कम से कम 202। यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में 202 सीट पाएंगे तो आप बहुमत में होंगे। अब यहाँ पे जब 202 पाएंगे, 50% +1 पा जाएंगे आप, तब आपको राज्यपाल यहाँ पे बुलाएंगे। यहाँ कौन बुला रहा है आपको, यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल बुलाएंगे। आप जब राज्यपाल बुलाएंगे तो आप भी मंत्रिपरिषद गठन करेंगे, ठीक। तो जब इस विधानसभा में 50% +1 पाएंगे आप, तभी तो गठन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमको मंत्री बनाना है तो, जैसे कभी कभी क्या होता था कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव होता है, ठीक, दोनों का चुनाव होता है, लोकसभा का राज्यसभा का। लोकसभा में जनता वोटिंग करती है, ठीक। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो है लोकसभा और विधानसभा कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, वो चुन के भेजते हैं, ठीक है। राज्यसभा के लिए विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं, लोकसभा के नहीं, ठीक है। सभी विधानसभाओं को अलग अलग विधानसभाएं होती हैं, जहाँ जहाँ कुछ निर्धारित होता है वो लोग वोटिंग करके उनको भेजते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे विधान परिषद का वोटिंग होता है तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि जो बीए के होते हैं, जब आप यहाँ आप पढ़ते हैं ना उसमें बीए वाले में, तो आप जब बीए वाले में पढ़ेंगे, इतना लेट कैसे हो गया ट्रेन में? इतना लेट आएंगे तो बताइए, इतना कब से समझा रहे हैं, दिक्कत होगा। तो बताएंगे सर, ये बताएं हैं? और क्या 14% नहीं पढ़े क्या? पढ़ाने को तो पुराना पढ़ा ही है, क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उस चीज़ को समझिए। पढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं, बस समझा क्या रहे कि इसका जो है इससे कितना मैचिंग कर रहा है। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो विधान परिषद है, ठीक है, ये मैचिंग नहीं करेगा उधर, हर राज्य में है या नहीं है वो, ठीक है। तो अब इसको तो अलग बताना होगा ना। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं अगर हम यहाँ मैच करके नहीं बताएंगे, जैसे हमको क्या है, हम इसको नहीं पढ़ाते, हमको क्या है, हमारा टाइम बेफालतू हो जाएगा ना इतना। आखिरकार हम इसको पढ़ाते तो इसको आप पढ़ा के आगे निकलते ना, क्या जरूरत है इसको पढ़ाने की। इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये पता है, इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि सब कुछ वही सेम है, बस और कोई अंतर नहीं है। हमें क्या फ़ायदा, इतना पढ़ा रहे हैं, इतना मतलब समझा रहे हैं, क्या मतलब है। हम इसको पढ़ा के निकल जाते साइड से, इसको पढ़ाते कि देखिए ऐसा ऐसा था, वहाँ पे ऐसा था, ऐसा बताना था, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे जब विधानसभा का वोटिंग होती है तो ठीक है, तो 50% +1 पाएंगे आप, तब मंत्रिपरिषद का आप गठन करेंगे, ठीक है। विधान परिषद में बता रहे हैं कुछ, जैसे देखिए अब 3 की वोटिंग जब आप विधान परिषद आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे इनकी रचना होती है, कौन कौन वोटिंग करता है। जैसे 1/6 राज्यपाल चुन लेते हैं विधान परिषद में, 1/3 एक लोग देते हैं, 1/6 फिर एक लोग देते हैं, 1/3 वोटिंग करते हैं। जैसे जो आपके प्रधान वगैरह होते हैं, ठीक, सभी प्रधान मिला के MLC का होता देखें, देखिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि संसद के सदस्य हैं तो राज्यसभा से हों अच्छा है लोकसभा से, इन दोनों लोगों को बोला जाता है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ विधान परिषद को बोला जाता है MLC, ठीक, और यहाँ बोला जाता है MLA, ठीक। MLA आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये है विधान परिषद, ये है विधानमंडल, सॉरी ये विधान परिषद, ये विधानसभा, ठीक है। तो इनका जो चुनाव होता है, अभी आगे आएगा, इनका जो चुनाव होता है इसमें 1/6 राज्यपाल चुन लेते हैं, ठीक। 1/3 जो यूनिवर्सिटी वाले देते हैं, 1/3 जो है आपके प्रधान वगैरह जो रहते हैं, BDC वगैरह, जिला पंचायत सदस्य वगैरह, वो लोग देते हैं, ठीक। हाँ प्रधान क्या नहीं पता क्या इस चीज़ को, प्रधान तो सर वो चुनता है सर, एक जो महाप्रधान होता है, मतलब कई गाँव का मुखिया, वो ठीक उसको चुनता है ना। वो जो प्रधान वगैरह छोटे छोटे जो वार्ड पार्षद वगैरह होते हैं, ये लोग चुनते हैं 1/3 को इसमें राज्यपाल के लिए, अरे सॉरी विधान परिषद के लिए, ठीक है। कहे नहीं चुनेंगे प्रधान, हम आगे आएंगे तो पढ़ा देंगे, काहे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। ये लोग वोटिंग, जैसे यूनिवर्सिटी वाले हैं, अगर आपका देखिए थर्ड, जब आप वहाँ पढ़ रहे हैं ना महात्मा गांधी में, जब आपका 3 साल हो जाएगा पूरा,
ठीक है। अब जब पीजी में चले जाएंगे वहीं पे, तो फिर आप वहाँ वोटिंग करने लगेंगे। कम से कम आप 3 साल, आपके पढ़ने के बाद 3 साल हुआ रहना चाहिए, आपके पास वोटिंग का अधिकार हो जाएगा। जैसे हम लोग हैं, बीएस में बहुत दिन का हो गया, अब जहाँ से चाहें करा देंगे, वोटिंग कर सकते हैं, ये पावर है हम लोग के पास, ठीक है। ऐसा नहीं, हाँ वोटिंग एमएलसी जो उठेगा वहाँ से, जैसे शिक्षक के लिए उठता है, जिसमें शिक्षक वोटिंग करते हैं, सिर्फ शिक्षक, जिसमें आते हैं सभी स्टूडेंट वगैरह, उसमें शिक्षक के लिए होता है। जैसे लाल बिहारी यादव ऐसे एमएलसी हैं, लाल बिहारी यादव जो समाजवादी पार्टी से हैं, वो शिक्षक के हैं, ठीक है। यहीं से तो लड़े थे शायद लाल बिहारी यादव, यहीं पे उनकी वोटिंग हुई थी, जो पीछे है ना मंडी, तो यहीं पे थे, ठीक है। तो ये जो विधान परिषद के लोग होते हैं उनको बोलता है एमएलसी। जैसे गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल, ठीक है, एमएलसी हैं। यहाँ से शिक्षकों के लिए लाल बिहारी यादव हैं, ठीक है। आपके आजमगढ़ से कुछ कोई एक है बंदा, ठीक है, चंदौली से कुछ लोग हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग एमएलसी हैं, ठीक है। सुशील सिंह विधायक है ना, ठीक। तो ये जो है इनका अलग चुनाव होता है, इनको जनता चुनती है, इनका अलग चुनाव होता है, ठीक है। इनका जो चुनाव होता है, ये जो विधानसभा के सदस्य लोग हैं, ये लोग इनको चुनते हैं। ये पढ़ाई नहीं है कि जो राज्यसभा के लोग हैं इनको चुनने का काम ये लोग करते हैं, ठीक है। इनका तो जो जनता चुनाव करती है, ठीक। यहाँ भी डायरेक्ट जनता, यहाँ भी डायरेक्ट जनता, यहाँ भी, ठीक। तो कुछ अंतर समझ आ रहा है? कुछ नहीं, बस आपको आर्टिकल याद रखना है। वहाँ तो 74 हो जा रहा है, वहाँ यहाँ पे 63 हो जा रहा है, यहाँ पे 75 हो रहा है, तो यहाँ पे 64 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी जो है 162 में लिखा गया राज्य की कार्यपालिका का विस्तार, यहाँ भी लिखा है 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार, ठीक है। यहाँ भी अभी 176 में आ जाएगा महान्यायवादी, यहाँ भी 165 में आ जाएगा महाधिवक्ता, ठीक है। अब यहाँ के जो महान्यायवादी उनकी योग्यता क्या है, यहाँ के जो महाधिवक्ता उनकी योग्यता क्या है। बस ये है कि आप आर्टिकल याद रखिए, ठीक। अब कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उनको याद रखिए बस। अब देखिए, अब मंत्री परिषद है, यहाँ पे देखिए अब मंत्री परिषद है ये, अच्छा इस मंत्री में कितने प्रकार के मंत्री हैं? स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं सबसे पहले, हाँ, फिर स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर उप मंत्री, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे है, ठीक, ये यहाँ के मंत्री परिषद के लिए भी जो चीज़ यहाँ पे मंत्री परिषद है, यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे भी आपका कैबिनेट मंत्रालय होगा, ठीक है। यहाँ भी राज्य मंत्री होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यहाँ भी होगा उप मंत्री, ठीक ठीक। देखिए कैबिनेट मंत्री हो गया, ठीक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। ये टोटल जो आप लोकसभा सीट का 15% लिए हैं, ठीक, यहाँ पे जो टोटल सीट है विधानसभा का 15% लिए हैं। सबसे कम कितना होगा? 12, और संख्या में सबसे 12 यहाँ कम होगा, ठीक है। यहाँ परसेंटेज भी लेना है 15%, यहाँ भी लेना है 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है, इसको किया गया कि अब जो है लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद के गठन होगा वो 15% होगा, जो सबसे कम संख्या होगी वो 12 होगी। यहाँ पे भी जो है वो जैसे लोकसभा के लिए लागू हुआ, इसी तरह यहाँ विधानसभा के लिए भी लागू हुआ कि यहाँ भी होगा 15% होगा, सबसे कम 12 होगा, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री परिषद, उप मंत्री। यहाँ भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। किया क्या गया है, इसी मंत्री परिषद में से बस बंटवारा कर दिया गया है, ठीक है। जैसे इस समय हमारे यहाँ लगभग 80 मंत्रालय है,
ठीक, टोटल मंत्री परिषद के अंतर्गत जो 80 लोगों के पास मंत्रालय जाता है। अब उसमें जो है जो कैबिनेट मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री को ही मेन मंत्री बोला, मुख्यमंत्री बोला जाता है। मतलब जैसे रक्षा मंत्रालय, ठीक है। अब जो रक्षा मंत्रालय है वो मेन है, वो कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। अब उनके नीचे रक्षा राज्य मंत्री होगा। जैसे रेल राज्य मंत्री थे हमारे ये मनोज सिन्हा, ठीक। उस समय रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, ठीक। पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री थे, मेन वो देश में थे, ये राज्य में। देखिए हर राज्य में अलग अलग राज्य मंत्री हो सकता है, पर देश में केवल एक मंत्री कैबिनेट मंत्री हो सकता है। इसीलिए तो गलत फहमी में है आप। क्या सर, जैसे रेल का हो गया तो रेल में जो देश में बैठा है, देश में एक ही ना होगा सर, वही मेन होगा। और रेल राज्य मंत्री होता है हर राज्य में होता नहीं होता, यही तो गलत फहमी में है आप, यही गलत फहमी में है आप। इस गलत फहमी में मत रहिएगा, ठीक है। रेल राज्य मंत्री भी एक ही होगा, ठीक है। रेल राज्य मंत्री एक ही है, रेल राज्य मंत्री भी एक ही होगा, कैबिनेट मंत्री भी एक ही होगा, स्वतंत्र प्रभार भी एक ही होगा, उप मंत्री भी एक ही होगा। एक मंत्रालय के 4 सदस्य होंगे, ठीक है, 4 ही सदस्य होंगे। जो वैसे मान लीजिए रक्षा मंत्रालय आप ले लिए, ठीक है। अब रक्षा मंत्रालय में 4 ही सदस्य होंगे, एक ठो कैबिनेट मंत्री होगा, एक ठो राज्य मंत्री होगा, एक ठो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, एक ठो राज्य मंत्री में उप मंत्री होगा, सॉरी मंत्री में एक उप मंत्री होगा। ऐसा कभी मत सोचेगा कि अगर राज्य मंत्री कह रहा है तो उत्तर प्रदेश में एक रेल का अलग मंत्री होगा, बिहार में एक रेल का अलग मंत्री होगा, झारखंड में रेल का अलग मंत्री होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही रेल राज्य मंत्री होगा। ये इसलिए है कि वो कुछ इनके भार को कम करने के लिए कैबिनेट मंत्री के वो संभाल लेता है, ठीक है। जैसे केंद्र में ये अब जो फोड़ रहे हैं आप, इस सत्ता के विकेंद्रीकरण है ना, केंद्र नहीं संभाल सकती है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में टोटली डायरेक्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। जैसे चाइना है, चाइना में कुछ बता है, डायरेक्ट शासन वही करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे है, सबसे पहले केंद्र, फिर उसके बाद राज्य, उसके बाद गांव में आप लोग देखते हैं कि जो प्रधानी वगैरह का चलता है सिस्टम, प्रधानी ठीक है। तो हमारे यहाँ सत्ता को बांटा गया कि देखिए कम से कम ऐसी स्थिति लाइए कि सभी लोग उस चीज़ को पा जाएं। जैसे राजीव गांधी जब 1986 में बोले थे कि हम यहाँ से अगर 1 रुपये भेजते हैं जिसमें 100 पैसा होता है, तो हमारे यहाँ जनता के पास जाते जाते 15 से 18 पैसा बस पहुँच पाता है, बाकी बीच में 83 पैसे 84 पैसे गायब हो जाते हैं। तो उसी का ना मतलब ये वर्तमान सरकार मजा लेती है। वर्तमान सरकार किस चीज़ का मजा लेती है? लेकिन ये मजा लेने वाली बात नहीं है। ये जो बीच में सचिवालय के लोग हैं जो मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वो लोग गड़बड़ करते रहे हैं ना। और फिर मंत्री जो है अपन घोटाला करवा ही रहे हैं सर। तो वो उस चीज़ को देखते बोले थे। तो ये जो आपका UPI सिस्टम वगैरह जो है आप देखते हैं ना, भले आके प्रधानमंत्री मोदी जी उस चीज़ का अपना श्रेय ले लें, लेकिन ये जितना भी सब कुछ किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का किया हुआ है। अरे सॉरी गलती हो गया, प्रधानमंत्री मनमोहन का। ये जितना भी, जैसे आप आधार कार्ड देखते हैं ना, आधार कार्ड, GST सुनते हैं ना, GST, ये जितने भी ऑनलाइन का UPI सिस्टम सुने हैं ना, ये सभी सिस्टम प्रधानमंत्री वो ला रहे थे मनमोहन सिंह, सब उन्हीं का किया हुआ है, ठीक है। बस आपको पता नहीं, जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या। जैसे 1991 में जब वो वित्त मंत्री थे, ठीक है, जब वित्त मंत्री थे उनको सौंपा गया कि नहीं आप जो है इसको संभालिए। जब हमारे देश के पास 15 से 20 दिन का पैसा बचा था, ठीक है, जब उनको सौंपा गया तो मतलब 300 करोड़ सोना रख के वहाँ के पास, ब्रिटेन के पास अपना 300 करोड़ का लोन लेके अपने देश को मतलब LPG सिस्टम है, LPG, ठीक है, सॉरी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। जैसे आप किसी के प्रति जो है बहुत उदार हैं, ठीक है, यानी उसको बहुत छूट दे रहे हैं। जैसे आपका घर कहीं बाजार में घर है, आप घर के सामने आपको कोई ठेला लगा रहा है, पहले आप इतना सख्त है कि उसको ठेला ही नहीं लगाने देते थे, लेकिन आपके अंदर इतनी उदारता है कि चलो जाने जो ठेला ही लगा रहा है, 20-50 वो भी कमाए, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हमने जो हमारे यहाँ की कंपनियाँ थी, हमारे यहाँ के, उनको उदारीकरण में दिया गया कि नहीं आप भी अपने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाइए, यानी आप हमारे यहाँ प्राइवेट लोग भी काम कर सकते हैं और उनके प्रति किस चीज़ को आप उस गलत फहमी में हैं। अच्छा ये बताइए, जितने रोड पे ठेला लग रहे हैं, कोई हो किसी की हिम्मत है जो दुकान लगा देगा?
हाँ, तो हटाने को हटा सकते हो, नहीं नहीं लगा देंगे, कौन लगाने देगा? दूसरे दिन फिर वहाँ है भी नहीं, रह ही नहीं पाएंगे। अब उनको पता नहीं है इस चीज़ को, ये गांव नहीं है ना, गाँव थोड़ी की जबरदस्ती करना चाहिए, थोड़ी देर को दयाद नहीं है ना, वो उसकी ज़मीन है। नगर पालिका तुरंत आकर नगर पालिका हटा के फेंकवा देगी। गाँव वाले मामले नहीं सब। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर से यहाँ पे आए हैं कमाने, काहे से छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। हमको कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि इतने बड़े होके मतलब इस तरीके की बातें करेंगे कैसे होगा? सर लगा दे तो कोई नहीं लगा पाएगा। सर तो जो ये सर उदारीकरण और कंपनी वालों को छूट को सर्दी सरकार सर जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये चौकाघाट है, चौकाघाट पर ठेल लगा दी सर, ठेल लगा दी सर, दुकान लग दी सर, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं किधर सेवा घाट में? किधर क्या सर? किधर? जो इधर बस स्टैंड वाला साइड है ना, हाँ। इस साइड आगे जाएंगे, हाँ। पहले वहाँ ठेला लगता था, वहाँ देखो। लगते लगते सर रोड पर दुकान लाती सर, लाते इसके बाद नगर पालिका एक ही दिन सबको उठा लेंगे। यही कान कान ना करता है, एक ही दिन लगाया जैसे भी सब बाहर गया। तो नहीं बोल रहे, वही तो बोल रहे हैं, पहले ठेला लगाएंगे, उन लोग सोचते थे कि कोई ठेला लगाया देखिए नहीं देखो, उठाया है इसका जब सरकार अपनी काम करती है ना, लेकिन जब आपको लिबरलाइजेशन दी है जो उदारीकरण, यानी आप इतने उदार हैं, इसके हिसाब से बोला था ये, ठीक है? नहीं अच्छा ये बताइए, मान के चलिए कि वो लगा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे ईंट वगैरह जुड़वा दिया होगा, रखा होगा तो कोई छपरी वगैरह रखा होगा ना, ईंट का तो जुड़वाएगा नहीं, जानता है कि कभी भी ठीक है? तो उनको सब कुछ पता है, ठीक व्यवस्था को दुरुस्त करता है। ठीक है? बस ये कि भाई हर समय बारिश होती है, अगर अब कोई चाय बनाने वाला होगा तो ठेला पर कैसे बारिश तेज आके भीग जाएगा, तो हर एक चीज़ देखा जाता है ना। तो जो हमारे यहाँ पहले क्या था, हमारे यहाँ बहुत सख्त नियम था, इकोनॉमी में फेमा वगैरह है, ठीक है? जब विदेशों से कंपनियाँ आती थी, अगर कुछ गलती हो जाता था तो भारत सरकार चूस लेती थी उन लोगों को, तो इस चीज़ के लिए उनको भी लिबरेशन दिया गया, अपने यहाँ के लोगों को भी दिया गया। फिर हमारे यहाँ पहले हर एक चीज़ गवर्नमेंटेड था, ये अनिल अंबानी मुकेश अंबानी अब लोग बढ़ गए हैं ना। अभी फिर जो छूट दिया गया है कंपनी वालों को सर बाहर से निवेश करने के लिए, क्योंकि सर कितने करोड़ तक का सब्सिडी जीएसटी कर में छूट 2 साल तक। देखिए ये सब जो है कंपनियों को ही मिलता है, हमारे यहाँ के गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। और वो इसलिए सर किया बताइए, कंपनी बैठे तो रोजगार मिलेगा ना, बाहर से कोई निवेश करेगा तो। ठीक है, तो सरकार जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, ठीक, यानी पूरे विश्व में से कहीं भी हमारे यहाँ आके कोई अपनी कंपनी खोल सकता है, ठीक है? जैसे फॉरेन डायरेक्ट FDI होता है, ठीक है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक आता है, वो इकोनॉमी के सब शब्द हैं, ठीक है? तो जब ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण होगा, तो FDI का जो है ये सब आएगा उसमें। तो मनमोहन सिंह ये लाए थे उस समय, ठीक है? तो जितने भी सिस्टम आज आप देख रहे हैं सब मनमोहन सिंह का है। नहीं आज आप सुने हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी इकोनॉमी में बोल पाए? चैलेंज देकर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कभी इकोनॉमी को नहीं बोल पाएंगे। और उनको ये भी नहीं पता होगा कि इकोनॉमी में जो के कर्व है कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे इकोनॉमी जो है अभी -24 आई थी, फिर ऐसे बढ़ के गई है, ठीक है? ये सब इकोनॉमी ये नहीं बोल पाएंगे। हाँ अलग है, उनको ये बोल देंगे कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, बस वो बोल सकते हैं। आज फिर भी आप लोग सुने होंगे कि मनमोहन सिंह को कभी गाली नहीं देता है कोई। हर चीज में सर कोई महारथी महारथी, हर चीज में कोई महारथी नहीं हो सकता है। आखिरकार हमारे देश को चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। किया गया कार्यपालिका को सेक्रेटरी किसे रहेंगे? अच्छा, मतलब हमने जो कार्यपालिका का गठन किया इसीलिए कि आप जो है आपके यहाँ जनता के बीच कुछ भी बोल दीजिए, जनता इसमें भड़क जाए, बाकी कार्यपालिका तो संभाल लेगी आपको, ठीक है? इस तरह नहीं ले जाता है। बाकी ठीक है, हमें उससे कहने से कोई मतलब थोड़ा है, जनता जिनको पसंद करे उसको वोटिंग करेगी, हमारे कहने से थोड़ा कुछ होता है। लेकिन एक बात आती है, जब सामने बात आती है तो रख दिया जाता है, क्योंकि हमें देखिए, हमने तो कभी मनमोहन सिंह का कार्यकाल हम अपने मतलब आँखों से हमें नहीं पता था कि हम देखें 2004 से 14 तक थे वो, ठीक है? तो उस समय हमारी स्थिति ऐसी कोई नहीं थी जिससे हम जान सकें, ठीक है? अब 2014 में 12 पढ़ने वाला लड़का, ठीक है, 12 पास करने वाला लड़का उतना ध्यान देता है कोई जो 12 में पढ़ता है? अरे प्रधानमंत्री इतना ही पता रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी है, ठीक है? और उसके बाद हम ऐसे भी सिस्टम से नहीं थे जैसे CBSE वगैरह में जो पढ़ाया जाता है, इकोनॉमी थोड़ी बताई जाती है, हम लोग यूपी बोर्ड से, ठीक है? अब हम लोग हिंदी बोर्ड से, हम लोगों को पहले तो मास्टर को सही से पढ़ाते नहीं, आएंगे क्लास में तो सुर्ती बनाने लगेंगे, फिर अपने गाँव की बात बतियाने लगते थे सब, ठीक है? कहीं भी टीचर गाँव की बात जरूर बतियाएंगे सब, हमारे यहाँ का चुनाव ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे लड़ रहे हैं, ये प्रधान उठे हैं, ठीक है? तो हम लोग आज भी देख रहे हैं स्थिति ऐसी कि लोग लड़के कहाँ यूपी बोर्ड से अच्छे पढ़ रहे हैं, जबकि यूपी बोर्ड जो है CBSE से ज़्यादा हार्ड है,
जो इसके सिलेबस है CBSE बोर्ड से ज़्यादा हार्ड है। जैसे इनका 6 महीने पे एक सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, तो दूसरी बार जो है CBSE बोर्ड का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, दूसरी बार में वो आएगा ही नहीं। पहले था पूरा आता है। ठीक है, हमारे यहाँ पहले तो तुम 6 महीने वाला दे दो, फिर उसी को 6 महीनों से पूरा कर देना है। हम लोग यहाँ तक लड़के इसीलिए जो पढ़ते थे पहले बोर्ड से, इसके बाद और चेक हो अब पूरा पूछता है। अब चेंज कर दिया क्या? हाँ, पहले 6 महीने वाला दे देंगे, इसमें जो फाइनल होता है पूरा पूछेगा। अच्छा, आप फाइनल पूछ रहे हैं? पैटर्न ही चेंज कर दिया है। तब ठीक है। नहीं तो CBSE वाले पहले बहुत कूदते थे। अब पहले ये भी था ना कि स्कूल के पास था सब अधिकार ना, 80 नंबर स्कूल के पास था, 20 नंबर बोर्ड के पास। स्कूल अपना एग्जाम बजाने के लिए 76 77 नंबर सबको दे देते थे एक विषय में, और 20 नंबर में 10 नंबर ऐसे सब पाए थे सर, 10-15 नंबर ऐसे पाए, तो हो जाता 90%, इसीलिए उनका परसेंटेज ज़्यादा होता था। अब हो गया है 20 नंबर स्कूल पास हो गया, 80 नंबर बोर्ड पास हो गया है, इसलिए परसेंटेज कम हो रहा है CBSE का। पहले ये सिस्टम था। हम लोग का तो रसोई थी और जाने वाले आप एमबीटेक के लेने वाले थे। हम लोग के हर जगह मतलब टीचर ऐसे थे लोग। सर हम लोग मुझे हमको टेस्ट मिले तो बोर्ड में चेंज कर दिया, बोलते कि स्कूल के पास 20 नंबर रहेगा, 80 नंबर स्कूल के पास रहेगा। ठीक है, तो जो ये मनमोहन सिंह थे, जितने भी सिस्टम, यही प्रधानमंत्री मोदी जी कभी वीडियो पुराना उठा के देख लीजिएगा, GST का बहुत विरोध करते थे। ठीक है, क्योंकि पूंजीवाद लोग हैं ना, और जब पूंजी पे टैक्स लगता है तो व्यापारियों का बहुत घाटा होता है। जैसे जो व्यापारी 50 लाख कमा रहा है, अगर उसको जो है 15 लाख टैक्स देना पड़ जाए 30%, ठीक है, फिर उसकी आमदनी घटने लगेगी ना। उस समय सिस्टम उतना नहीं था, चोरी कर लेते थे लोग। ठीक है, आप जो है GST लगे, यही मोदी जी इसके सपोर्ट में आके GST लगवा दिए अपने के लिए, मतलब अपनी इकोनॉमी बढ़े। ठीक है भाई, अब ठीक है, जरूरी है GST अपने देश के लिए, वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। लेकिन ये है, पता नहीं क्या सिस्टम उस समय। इन सरकार में 2-3 मंत्री ऐसे हैं सर जो कोई भी सरकार है लेकिन वही रहते हैं। नितिन गडकरी हो गए, हम देखिए नितिन, कोई और मंत्री हो सही चाहे नहीं, नितिन गडकरी एकदम सही। नितिन गडकरी जैसा मंत्रालय किसी के पास भी नहीं है, और हम आज तक नहीं देखे उस बंदे को किसी भी विदेशी मतलब किसी भी अदर पार्टी के खिलाफ बोले, कभी हम सुने ही नहीं। वो तो ये बोल देते हैं कि अगर किसी भी पार्टी का कोई आ रहा है, किसी भी पार्टी का हो, अगर कोई भी सांसद हो, अगर हमसे ये कह दे रहा है कि हमको यहाँ से यहाँ तक का रोड चाहिए, हम भले उतना तक न दे पाएँ, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा उनका हो जाए। जैसे बिहार में मोकामा साइड की एक महिला है, ठीक है, वो सांसद है, वो नितिन गडकरी से बोली, वो बीजेपी से ही है, बीजेपी से ही वो बंदी है। वो बोली कि मतलब हमारे यहाँ का देखिए मतलब रोड नहीं सही है, तुरंत पास कर दिए। 22 या 25 किलोमीटर का रोड था वो। खुद ही सर गाड़ी में बैठ के जा जाते तो देखते। ठीक है, और वो स्थिति ऐसी है कि वो खुद गाड़ी में बैठते हैं, हेलीकॉप्टर से देखते हैं। और फिर एक बार जानते हैं क्या हुआ था कि गाड़ी में बैठे थे खुद, उनका वीडियो वायरल है, उसमें बोले हैं वो कि हम चाय देखो इस पर रखे हैं, और गाड़ी तुम इतने स्पीड में चलाओगे, 80 90 110 ऐसे ऐसे चलाओगे स्पीड, क्योंकि जो हाईवे होता है उसमें मतलब स्पीड निर्धारित की गई कि आप उतनी स्पीड से ही चलेंगे, न उससे कम चलेंगे न उससे ज़्यादा। क्योंकि देखिए, जो आप लखनऊ साइड इधर तो नहीं लगा है कहीं, हाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी लगा है। जब कभी भी जाएंगे, बड़े बड़े जब बोर्ड लगे हैं उस पर आपकी जब गाड़ी जाती है तो उसका सेंसर उसको देख लेता है कि आप कितने किलोमीटर से जा रहे हैं। कभी देखिएगा, कम चलेंगे चालान कट जाएंगे। अगर चालान कट जाएगी, क्यों गलत है? अच्छा ये बताइए, वहाँ पे देखिए वो क्यों बना, एक्सप्रेस वे उसका नाम है, एक्सप्रेस वे, मतलब तेजी से जाना है आपको। ठीक है, ठीक है, जो है आप उसका डिसाइड रहता है आप उसमें डिसाइड है कि आप जो है इतने किलोमीटर चलिए, और जब उसको क्रॉस करें, हाँ उसके बाद आपको जितना जाना चाहिए, लेकिन जो वो बोर्ड लगा है उस बोर्ड के कुछ एरिया डिसाइड है, वहाँ से उसका कैमरा सेंसर कर लेगा आपकी गाड़ी को। जैसे आप लोग महाराष्ट्र वगैरह में जाते हैं ना, तो जैसे महाराष्ट्र वगैरह में जाएंगे तो उनके कैमरे लगे हैं, उस कैमरे से ही पता कर लेते हैं, चक्के से पता कर लेते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, और आपको नहीं पता होगा।
अब जब जानते हैं कि 40 से कम है इनकी स्पीड है, तुरंत रोक लेते हैं सब। एक तो मशीन आता है, वो देखते हैं रोड पे लगा के देखते हैं कि कौन कितना चालता जा रहा है। ठीक है, वही मशीन की बात कर रहे हैं, गलत इंसान। कुछ नहीं गलत है। कहाँ है गलत? नहीं, वो नहीं। कौन पहले का लोग है? पहले का लोग कौन है? मतलब उतने दिन से गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता। आप ये सोचिए कैसी बातें कर रहे हैं। जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा वो तेज चलाएगा, या जो नया चला वो तेज चलाएगा? एक्सपीरियंस जिसके पास। अच्छा ये बताइए, आप गाड़ी चलाते हैं? आप जब आप नए चलाते रहे होंगे तो कितने तेज चलाते थे? 40-50। ठीक, धीरे धीरे भी चलाते रहे होंगे। और आज आपकी क्या मतलब तरक्की हो गई है? 80-90 हो सकता है। अगर कोई अपाची वगैरह मिल जाए तो 110 में उड़ाते हैं। ठीक है, तब देखिए पहुंच जाता है। अब कैसे कर रहे हैं? आपकी जो पुराना चलाने वाला होगा, आपको नहीं लगता कि ट्रक के जितने भी पुराने ड्राइवर होते हैं सबसे खतरनाक ट्रक चलाते हैं? इतना मान के चलिएगा। ठीक है, सर बहुत लोग पहले क्या है ना, जो फोर व्हीलर चलाते हैं स्लो भी चलाते हैं, मतलब 60-70 वो रोड के देखिए वो जो है, आप देखिए आप तो पूरे एक्सपीरियंस मैन हो गए हैं ना। आपको जब चलाना है तो पता रहना होगा आपको। अच्छा ये बताइए, लाइसेंस क्यों बनता है आपका? लाइसेंस बनता है तो ये सब पूछा जाता है। जब हम रोड पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि लाइसेंस कैसे बनता है, क्या बनता है, फिर उसमें क्या क्या कैसे, तो सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग आते हैं, बहुत देर हो गया। अब कंप्यूटराइज कर रहा है, ऑप्शन देगा उसमें टिक लगाना होगा। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो मंत्रालय है, जैसे नितिन गडकरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, परिवहन मंत्रालय के मेन मंत्री हैं। ठीक, अब इनके नीचे मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा। ठीक है, ये जो मंत्री है ये हर समय नहीं रहता है। ठीक है, ये सिर्फ नाम दिया गया है। ये वाला ये जो है इनके हिसाब से काम करते हैं। बताए थे चीज जब हम मंत्री परिषद पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये जो मंत्री है ये इनके अंडर में काम करता है, ये जो कहेगा ये करेगा। लेकिन ये जो राज्य मंत्री है इसके पास अलग से एक मंत्रालय है, यानी रक्षा मंत्रालय का इसके पास ये मंत्रालय है। ठीक है, मतलब रक्षा मंत्रालय चाहे नेशनल हाईवे चाहे किसी का भी जो मंत्रालय है, एक जो राज्य मंत्री है ये तो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत काम करेगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो मंत्री बना है ये अलग अपना काम करेगा। ठीक है, इसका अलग काम होगा। और ये जो उप मंत्री हैं ये सभी का सहायता करने के लिए रहते हैं। ठीक है, न इनका कोई ऐसा मंत्रालय है न इनका, ये बस इन लोगों के काम संभालने के लिए है। ठीक है, बाकी ये दोनों जो हैं इनके पास दोनों के पास मंत्रालय है। यही सिस्टम यहाँ भी है, यहाँ भी कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक, अब इसी कैबिनेट मंत्री से हम पढ़ाए थे आपको कि निर्माण होता है मंत्रिमंडल का। सुने मंत्रिमंडल? यस सर। ठीक है, यानी अब देखिए ये है मंत्रिपरिषद। ठीक, मंत्रिपरिषद में चारों मंत्रालय आता है, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्रालय आता है। कैबिनेट जैसे मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में। ठीक, इसीलिए इतनी बारीकी क्यों है? डायरेक्ट मंत्रिपरिषद पढ़ाइए, कैबिनेट राज्य मंत्री ये पता कि हटिए, तो एसएससी नहीं है ये। ठीक, एसएससी नहीं है। वो पूछेगा जब ना तो इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा, फिर पूछ देगा कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है, और ऑप्शन देगा इस तरह से। ठीक है, एक में 1-2 दे देगा, फिर एक में 1-2 ऐसे करके पूछ देगा वो। इसीलिए बारीकी से हम इतना समझाते हैं, थोड़ा सा केयर रहा करिए। केयर क्या करिए कि मतलब क्या बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में चारों हैं, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्रालय। ठीक है, अब इसमें 15, 16, 17 जो भी मंत्रालय हैं, ठीक, वो आते हैं इसमें। अब यही लोग मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। ज़्यादातर जो फैसले लिए जाते हैं इसी मंत्रिमंडल के तहत, जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं इसी मंत्रिमंडल से पेश किए जाते हैं। बाकी और अन्य जो मंत्री उनका कोई ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो जो मेन मंत्री जो कैबिनेट मंत्री से हैं यही लोग विधेयक पेश करते हैं, ज़्यादातर विधेयक पेश करते हैं। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर का विवाद देखे होंगे आप, गृह मंत्री पेश किए थे। ठीक, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ ना कुछ पेश करते रहते हैं 5G 6G को लेके। ठीक, परिवहन मंत्री कुछ ना कुछ पेश करते रहते हैं, रक्षा मंत्रालय कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वित्त मंत्री कुछ ना कुछ करती ही रहती है, टैक्स वगैरह क्या सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है? कैबिनेट मंत्रालय है ना। अब जो भी फैसला लिया जाता है मंत्रिमंडल के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो फैसले लिए जाते हैं इस मंत्रिमंडल के ही आधार पर लिए जाते हैं। बाकी ये लोग तो अलग हैं, लेकिन जितने जो फैसले होते हैं अधिकतर फैसले इसी से लिए जाते हैं। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पे भी है, कुछ भी बदलाव नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमने वहाँ पढ़ा है यहाँ पे यही पढ़ना है। आर्टिकल बस चेंज है कि यहाँ पे वो आर्टिकल 163 है, यहाँ पे आर्टिकल 164 है, यहाँ पे 74 है, यहाँ पे 75 है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें विधानमंडल में है यहाँ के 2 चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। यहाँ की विधानसभा को कहेंगे MLA और यहाँ की विधान परिषद को कहेंगे MLC। यहाँ है राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, तो ये इतनी इसमें है। ठीक, अब इनके मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा?
राज्यपाल। ठीक है, अब ये जो मंत्री परिषद का गठन हो रहा है, जो मंत्री हो रहे हैं लोग, इनके मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा ना, राज्यपाल। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, ठीक। एक चीज़ हम आप लोगों को पढ़ाए थे, जब हम संघ सरकार पढ़ाए थे, तो उसमें जब हम संसद पढ़ाना स्टार्ट किए, और जब हम आपको पढ़ाना शुरू किए कि लोकसभा आर्टिकल 81, ठीक, राज्यसभा 80 में है, 79 में संसद है, ठीक। जब 81 हम आपको आर्टिकल पढ़ाए तो उसमें पढ़ाए थे लोकसभा। तो जब लोकसभा के सदस्यों को चुन के जब जा रहे थे सब, तो हमको पढ़ाए थे कि एक प्रोटेम स्पीकर होता है, पढ़ाए थे। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो सर्वाधिक बार सांसद रहा हो, ठीक है, जो सर्वाधिक बार सांसद रहा हो। अब उसी के हिसाब से वहाँ पे जो मंत्री थे, जो मंत्री मतलब सांसद हैं वो लोग, वो तो सभी सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है ना, सभी सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है ना। बाकी आप जब मंत्री बन रहे हैं, मंत्री परिषद का गठन होने के लिए, तो वहाँ प्रोटेम स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं समझ आए क्या अभी? प्रोटेम स्पीकर की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब आप संसद में आए हैं और उसकी सदस्य जैसे चुन किया गया, आपको अब सदस्यता लेना है, इसलिए कहते थोड़ा पीछे पढ़ा करिए, आप लोग कहाँ छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो जब नई लोकसभा चुन के आती है, नई लोकसभा, उसमें जो सबसे पुराना मतलब सबसे ज़्यादा बार सांसद रहता है, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, ठीक है, सबसे पुराना जो होगा, ठीक, उसी को बनाया जाएगा प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जैसे इस बार जो है मध्य प्रदेश के थे एक लोग, ठीक है, तो जो सबसे पुराना है, जो सबसे पुराना मतलब सांसद है, वो बनेगा प्रोटेम स्पीकर, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अब वो सभी राष्ट्रपति उसको पहले शपथ दिला देंगे, उस प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देंगे कि आप संसद के सदस्य बन चुके हैं, अब आपको शपथ दिला देंगे, आप हमारे आधिकारिक तौर पे हम आपको कह रहे हैं कि आप जो है बाकी जो अन्य लोग हैं उनको शपथ दिला दीजिए, ठीक है। तो वो सभी लोगों को शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाएगा, इसीलिए उनको प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, ठीक है, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप देखिए वहाँ पे हम जब पढ़ाए थे तो ये बताए थे आप लोगों को कि जो मंत्री होते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो उनको फिर राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। एक बार तो संसद के सदस्य हुए तब शपथ लिए, आप एक बार जब मंत्री बने तब पद एवं गोपनीयता की शपथ लिए। जब पद पे बने तब कहेंगे कि हम इस मंत्री पद का निर्वहन करूंगा, ठीक, जो संविधान के तहत आएगा। फिर गोपनीयता की शपथ इसलिए लिए कि जैसे हमारे यहाँ राव की एजेंसी है, ठीक, राव की एजेंसी जो है हमारे यहाँ, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाता है, कोई चर्चा नहीं ना, कोई जानता कुछ कि कितने लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, विदेशों में कहाँ पे हैं, कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, अयाशी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। जैसे जब पाकिस्तान में हमारे यहाँ 1978 में हमारे राव के एजेंट लोग गए थे वहाँ के क्वेटा के पास उसका परमाणु बम का परीक्षण चल रहा था वहाँ, ठीक है। तो जब वहाँ पे हमारे राव के लगभग 100 से ऊपर एजेंट गए थे तो पता कर रहे थे सब, तो वहाँ के मतलब महिलाओं के साथ रहने लगे, उनके साथ बहुत दिनों तक रहे, उनके ऊपर कितना पैसा खर्चा किए, मतलब अलग अलग तरीके से रहते थे। तो आखिरकार जो महिला है, देखिए आजकल कहीं की भी महिला हो, ठीक है, पैसे उनको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जब किसी के ऊपर खूब ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो आपकी तरफ गारंटी को आकर्षित होगी ही होंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है देखिए, और आज का सिस्टम है कि आप अपना फैशनेबल थोड़ी रहिए, ठीक। रोलेक्स की घड़ी पहनिए, घड़ी है कोई रोलेक्स ना, उससे महंगी कोई घड़ी आती है टाइटन, क्या है, रोलेक्स सबसे महंगी है, रोलेक्स की घड़ी पहनिए। कोई शूज वगैरह बहुत महंगा पहनिए, एसिक्स तो 5-6 हज़ार का, उससे भी महंगा कोई शूज आता है, ठीक है। कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार का जूता पहनिए, जैसे विराट कोहली वगैरह पहनते हैं वो पहनिए, ठीक। कोई कपड़ा कम से कम 15-20 हज़ार का पहनिए, आप पहन के निकलिए, और थोड़ी से फिर उसके बाद है थोड़े से जिम वगैरह जाए करिए, जब शरीर बन जाएगी और आपके कपड़े थोड़े से मतलब अच्छे हो जाए तो देखिए उन लोगों का आकर्षण देखिए, ठीक है। तो वहाँ पर जब लोग जाते थे, जब विदेशों में जाते हैं लोग, तो यही सब होता है। आखिरकार हमें वहाँ तो जगह बनानी है ना, तो वहाँ किसी के मंत्री की लड़की से, अब हो सकता है कि वहाँ हम ऑडी से चलें, कुछ भी हो सकता है, चलना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ वहाँ के लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये ऐसा बंदा है, ठीक है, पता नहीं चलेगा। हाँ यहाँ से, अब जैसे यहाँ वहाँ के कोई मंत्री हैं, ठीक है, पाकिस्तान में कोई मंत्री, पता चल गया कि उसकी लड़की ऐसी है, ठीक है, वहाँ है, अब वहाँ पर जाएंगे, उसकी लड़की से ऐसे तरीके से बात करेंगे कि कम से कम वो कैसे भी हमारे जाल में आए, धीरे धीरे बात करते 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 आ जाएगी लाइन पे। नहीं देखिए वो राव, देखिए राव में आप यूपीएससी जब करते हैं ना, यूपीएससी जब करेंगे आपको जब आप फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, यानी आप इंटरव्यू में छट जाते हैं,
तो किसी को पता नहीं होता है, वो जो है यूपीएससी के बच्चों को उठा लेती है रॉ। जैसे जो लोग इंटरव्यू के बाद अनसक्सेसफुल हुए हैं, ऐसे सर बहुत संस्थान में सर उठा लेती है, पता नहीं चलता है। किसी को नहीं, रॉ जब उठाएगी आपको तो पता ही नहीं चलेगा। खाली सिर्फ आपके घर लेटर आएगा, बाकी कुछ भी नहीं। आपके घर लेटर आएगा, आपसे ही बात होगी, बात आप ही से होगी, आपसे बात होगी, डायरेक्ट आपको बुला लिया जाएगा और आप जाएंगे। उतना बड़ा एजेंट है, हम क्यों नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे? आपको पता नहीं कितने चीज देख रहे हैं। देखिए, आप देश के लिए अगर आप यही बात हमारी आर्मी की सेना बोलने लगे कि हम मार दिए जाएंगे, तो फिर हमारा मतलब क्या रहेगा हमारे जवानों का? आर्मी के लिए अगर आप मरेंगे तो आपका नाम सब कुछ मिलेगा। तो देश के लिए आप सेवा कर रहे हैं, इसमें नाम क्यों, स्वार्थ से क्यों जुड़े? मतलब हम अपने नाम के लिए अपने देश के लिए मरे? हम स्वार्थ से जुड़े हैं। नहीं, ये थोड़ी नहीं। आखिर कहना क्या चाहते हैं? हम एक कहना चाह रहे हैं सर, अगर आप वही तो देख लीजिए स्थिति कि पंजाब को कोई लड़का बेचारा शहीद हुआ था ना, उसको शहीद का दर्जा ही नहीं दिया गया है। बोलिए सर, उसमें फिर सर जब ज्यादा मामला बढ़ता है उसको दिखाया गया कि वो बंदूक साफ करते हुए गोली लग गया, लेकिन झूठ है। आखिरकार कुछ भी, बहुत से लोग ब्रेन ट्यूमर से एक्सपायर हुए हैं। हमारे जानकारी में बहुत से लोग ब्रेन ट्यूमर से एक्सपायर हुए हैं, ठीक है, तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया क्या? यहीं पे हमारे सिधौना के पास एक बगल में है, हमारे गांव के एक लोग सुबेदार हैं, वो लेके आए थे उनको, ब्रेन ट्यूमर से एक्सपायर हुए थे। ड्यूटी के दौरान आपकी एक्सपायरी हुई है, यानी आप शहीद हुए देश के लिए। ऐसा कौन सा नियम अपना दिया कि नहीं ऐसा स्थिति होगा? ठीक है, तो अपना ये जो वर्तमान सरकार है अपने मन का पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो हमारे रॉ के एजेंट होते हैं, यूपीएससी अगर जब आप मान लीजिए इंटरव्यू से क्वालिफाई हैं ना, रॉ आपको ले लेती है, तो रॉ के बारे में जो जानकारी है वो आपके गोपनीयता की शपथ है कि आप नहीं बताएंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जैसे मोरारजी देसाई, सुनिए, मोरारजी देसाई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, हाँ, किसको पता चलता है? क्या समझ रहे हैं आप? क्यों इतना मतलब निचले सब सोच रहे हैं? जानते हैं उसकी तनख्वाह, एक अच्छी लाइफ जीते हैं सब। अब वो चाहे तो कितना पैसा घोटाला भी कर दें वहाँ जाके, ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है, लोग जाना चाहते हैं उसमें। नहीं सुनते लोग सीबीआई आईबी में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है, उससे पैसा बहुत मिलता है। रेवेन्यू सर्विस में क्यों लोग जाना चाहते हैं? इसीलिए कि पैसा बहुत है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि वो छोटी नौकरी है, सबसे छोटी नौकरी तो हमको लगता है कि इधर कांस्टेबल वगैरह की होगी, पुलिस के, उससे नीचे तो हमको ग्रुप डी रेलवे का लगता है। वो रेलवे में कहीं कहीं ठीक लग जाता है हमको, ग्रुप डी हो कांस्टेबल लोगों से कहीं कहीं हमको बेहतर लग जाता है, ठीक है। तो मंत्रियों को जो है पद की और गोपनीयता की, एक बार संसद के सदस्य बने तब, एक बार मंत्री बने तब मंत्री के पद और गोपनीयता की, एक बार संसद के सदस्य बने तब। नहीं, मंत्रालय मार देखता है, प्रधानमंत्री मार पीएमओ देखता है, वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं। हाँ, ऐसी जानकारी दी जाएगी, जैसे क्या होता है कि आपको बताया जाएगा कि आप उस देश में गए हैं। हाँ, तो विदेशी सब देखता है, लेकिन वो जितने भी आरा का काम होता है सब पीएमओ कार्यालय से होता है। जैसे मोरारजी देसाई डायरेक्ट नहीं बोले थे, 1978 में जब पाकिस्तान में परीक्षण हो रहा था तो बता दिए थे, या खान उसमें वहाँ का मतलब तख्ता पलट करके सेना वाला बना था वो, ठीक है, सैन्य शासक हो गया था, तो उससे बोल दिया कि हम आपके देश में हमारे रॉ के एजेंट हैं और आप परमाणु बम का परीक्षण करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जगह का नाम भी बता दिया कि काउटा में परीक्षण कर रहे हैं। हम क्वेटा बोलते थे क्या पहले, काउटा में आप जो है परमाणु बम का परीक्षण कर रहे हैं। जब इसका नाम ले लिए, या खान मतलब मूवी भी बनी है ना, उस पर देखिए, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, परमाणु बम का परीक्षण होता है उसमें, तब वो जान जाते हैं तो मरवा देता है हमारे खुद। जयशंकर प्रसाद थोड़े से हैं तो पॉलिटिकल, लेकिन आ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद भी ठीक हैं, लेकिन पॉलिटिकल में ज़्यादा आ जाते हैं। जब आप अब नहीं जवाब दे पा रहे हैं, पहले बहुत तेज़ी से जवाब देते थे। देखिए, एक समय होता है दबाव में आने लगे, बस पहले बहुत सही थे। पहले बात जैसे कुछ पहले क्या होता था कि वो नहीं होता कभी कभी कि आप सिस्टम में जब आएंगे तो आपके अंदर बहुत अलग तरह का आग रहती है। जब आप सिस्टम में चले जाते हैं समझ गए कि ये राजनीति है, उसके साथ ही चलना होगा, बस। इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लगता है ना, जब किसी भी चीज़ पे आप लेके ज़्यादा तेज़ी से बोल देंगे। जैसे रूस वगैरह का मैटर पड़ता था, अब सोचेगा कि आज तक में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कोई उतना नहीं एग्रेसिव नहीं रहता है, एग्रेसिव बहुत है, ठीक है। तो जो ये मंत्री हैं, ठीक, यहाँ भी सेम मंत्रालय है, यहाँ भी सेम मंत्रालय है,
यहाँ भी जब सदस्य बनेंगे तो शपथ लेंगे, यहाँ भी जब सदस्य बनेंगे तो शपथ लेंगे, ठीक है। यहाँ भी जब मंत्री बनेंगे तो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, यहाँ भी जब मंत्री बनेंगे तो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। अब इसमें भी है, अब इसमें कैबिनेट हो गया, किचन कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, ये सब इसमें बताए ना, इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी मंत्री परिषद है सेम वही सब है, यहाँ भी वही है वहाँ भी, बस सिर्फ आप आर्टिकल याद करिएगा कि इस आर्टिकल में है, इस आर्टिकल में है, बाकी पढ़ाई तो यही चीज़ तो यही पढ़ाना है, ठीक है। बाकी बताई दिए जितना इसमें ज़रूरत है कि 15% चाहिए टोटल सीट का, 12 सबसे कम होना चाहिए, शपथ कौन दिला के ये बताई दिए, और इसमें कुछ थोड़ा है। बाकी आप 165 में आएगा इनका महाधिवक्ता, इसके आगे बढ़ते जाइएगा आप, ठीक है। कितना बज रहा है? 9:35 हो रहा है। समझ में आई ये चीज़? 163 164 समझ में आ गया, ठीक है। ये हम इसलिए बताए हैं कि ये जो देखिए इस और इसमें समानता सब है, सेम है, कुछ भी अंतर नहीं, खाली सिर्फ विधान परिषद अलग है। तो जब विधानसभा 159 169 70 71 में आएगा तो आपको खुद बताया जाएगा कि विधान परिषद में क्या होता है, कहाँ सबसे बोला गया कि सर्वाधिक जो संख्या होनी चाहिए, मतलब 500 सबसे ज़्यादा है, 60 सबसे कम है, लेकिन उससे भी कम संख्या हमारे यहाँ है विधानसभा में। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, कैसे हमारे यहाँ सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो सब बताया जाएगा, परेशान मत होइए। सर ये जो रोड बोलते हैं सब बिना मतलब सर, क्या में शायद में आए थे सर, कुछ बोलते भी नहीं सर, कभी शायद में आए थे। आप लगवाए हैं? आपकी गाड़ी में लगा है ना? लगा है ना? बता देते क्या लगा आपकी गाड़ी में? आप क्यों बजाते हैं? कोई है घर में? हाँ, क्यों बजाते हैं? आप खुद अपना देख लीजिए, आप अपने आप को वहाँ रखिए ना। जैसे आप आप दूसरे की बात मत करिए, आप खुद अपना देख लीजिए। और एक समय आप जैसे आप इस पद पे जब जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है कि देखिए जो लोग पद पे आ जाते हैं, अक्सर आप देखे होंगे जो लोग पद पे होंगे अक्सर इस चीज़ का यूज नहीं करेंगे। विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, छोटे मोटे कुछ मंत्री बन जाए, उनके जो पढ़ा लिखा इंसान वो। अरे जो ना दिन रात अपने आप को मेहनत करके वहाँ पे लाया है ना, कभी नहीं सोचता है कि हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें। और देखिए जैसे हम लोग हैं, ठीक, जब हम लोग रोड पे चलते हैं ना तो हम देखते हैं रोडों पे कि कौन क्या किस स्थिति में चल रहा है, ठीक, और हम कैसे चल रहे हैं। जब जिस दिन हम पैदल चले रहे होते हैं ना, और हमको ये पता रहता है, जैसे आप कभी पैदल चल के देखिएगा, या एक ठेला वालों को जानते हैं जो टाली लेके जाता है, उसको गाँव में ठेला बोला जाता है। टाली को गांव में ठेला बोलता है, जबकि हम लोग ठेला जो बेचने वाले को बोलते हैं, ठीक। तो जो वो टाली वाला होता है, अगर कोई सायरन बजाता है, अगर वो टाली लेके जा रहा है, सोचिए कि कड़ी धूप में वो ट्राली लेके जा रहा है, ठीक, और एक गाड़ी से सायरन लोग खूब बजा रहे हैं, ठीक, मार वो हॉस्पिटल का होता अलग बात रहती है। ये कितने लोग संस्कारी लोग हैं तुरंत बजाने लगते हैं। सोचिए कि आखिरकार वो व्यक्ति जो पैदल लेके जा रहा है उसको जल्दी नहीं है, उसको क्या अपने घर जल्दी नहीं पहुँचना है क्या? उसको दिन भर में सोचिए कि वो कहीं जा रहा है तो क्या उसको ये नहीं है कि वो 20 रुपये का एक्स्ट्रा कमाए? क्या उसके मन में नहीं है? उसको मतलब ऐसे शौक थोड़ा लगा कि वो रोक के रखे आपको कि आप पीछे रहिए और हमारे पीछे हारन बजाइए, ठीक है। तो आप अक्सर देखे होंगे, जैसे हम ही लोग हैं, हम जब देखते हैं रोडों पे जब कोई हारन बजाता है तो हम उसी का सपोर्ट करते हैं, टाली वाले का। आगे लोग बोलते हैं ना, हम टाली वाले का सपोर्ट, कहाँ बोल रहे हैं भैया? आपसे ज़्यादा तेज चल रहा है क्या वो? बैठ के इसमें अंदर वहाँ आपको ये लग रहा होगा कि धूप नहीं लग रही है ना, तो चल रहे हैं इसमें, ठीक है। जो आप 4 व्हीलर से चल रहे हैं, जो वो हदा आपको मिला है, इतना ध्यान रखिए कि जिस दिन इसको वो दिया जाएगा ना, मतलब जो प्रायोरिटी इसको भी दी जाएगी और वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा, इसको आपसे अच्छा ज़्यादा काम करेगा वो, ठीक है। तो इसी से भी जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करके घिस पीट के अपनों को आए रहते हैं, कभी देखिए कभी एसपी वगैरह जब आते हैं ना, कभी हारन नहीं बजाते हैं, सब ध्यान में रखिएगा। कभी भी सुने एसपी वगैरह, बहुत नॉर्मली जब उन लोगों को ज़्यादा भीड़ लगेगी कि मतलब नहीं अब दिखाना, जैसे कभी कभी आप नहीं भी दिखाएंगे तभी तकलीफ होती है। गाजीपुर शहर रहता है, एसडीएम गाड़ी आ रहा था, हम लोग से सारा दिन नॉर्मली चल रहा था। वहाँ गाजीपुर शहर में इनका अनिवार्य कहते हैं जो भी उठा है विधायक है, उसे क्या कुछ उतना भीड़ हुआ, तब एसडीएम जल्दी पहुंचना था, लेट हो गया तो वहाँ मंत्री आ गए थे, तब सर थोड़ा सा आगे जाकर सब सायरन बजाए। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जितने नॉलेज है जिनके पास, क्या था, गाड़ी में एक स्टार होता है,
कौन सा कोई अधिकारी रैंक रहता है, वो भी सब बजाते हैं, दिन भर बजाते रहते हैं। सीआरपीएफ बोलेगा नहीं हाँ, तो वो चलाते ही नहीं होंगे। पुलिस में नहीं, पीछे बैठा था, उसके आगे 3 स्टार वाला आगे बैठा था। ब्लू कलर की पट्टी लगी, वो 3 स्टार लगा ना, 3 स्टार लगा ना, ठीक है, वो चलाता ही नहीं है, हम भी देखे हैं, वो चलाता ही नहीं। आप कभी देखिए जब उसमें जो अधिकारी जब उसमें बैठा रहेगा ना, बहुत नॉर्मली है। और ऐसा तो है नहीं कि कोई हम मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग जो बजाते भी हैं, लेकिन हम ठीक हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो ज़्यादा थोड़े से पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार हैं, वो नहीं बजाते हैं। उनको भी पता है कि हमको 5 मिनट लेट चलने में क्या दिक्कत है, वो नहीं बजाते हैं। ठीक है, तो जो इतना मेहनत करके गया है ना, सर अब देखिए अपने कार में बैठे सर एसडीएम बगल में से उतरा कर आराम से नॉर्मली जा रहा है, एकदम सिंपली थे, वो कार में बैठ साइड लगा दो जाम। अरे जो इतना मेहनत करके गया भैया ना, वो किसी को परेशान नहीं करता है। और तो देखिए मंत्री है बेचारा दौड़ पे जा रहा है, उतना पढ़ा लिखा है इंसान। ठीक है, अरे बहुत मेहनत है। सर अजीब लग रहा था कि बताइए, वो तो पता हम लोग को देखते पर मंदिर राजभर क्या था, क्या होगा, कुछ नहीं था, आके घर से यहाँ बिना दिमाग का। कभी कभी इसीलिए तो दिक्कत महसूस होने लगता है, ऐसा फील होता है कि इतना पढ़ने के बावजूद की स्थिति अगर ये होगी तो क्या होगा। ठीक है, वही तो देखते हैं पॉलिटिकल कोई नहीं मतलब नहीं कहते हैं कि कभी फुर्सत में मिलना, ठीक है, कभी फुर्सत में मिलना तो बताएंगे अपनी सफलता की कहानी, कि हमने क्या क्या खोया है इसे पाने के लिए। ठीक है, तो जो इतना मेहनत करके वहाँ गया है, सब कुछ छोड़ के गया है। ठीक, अभी मनोज शर्मा भी जो आया है, जो 12th फेल आई है ना, उसमें देखिए अब सबका अलग अलग मत हो जा रहा है। उसमें वो जब बोलते हैं, वो इंटरव्यू दिए हैं, वो ये कहते हैं कि जिस लड़की से आप प्रेम कर रहे हैं, कोशिश करिए कि उसको छीन लीजिए। आप देख, मैं नहीं बोल रहा, मेरे वक्तव्य नहीं, ये उनके वक्तव्य हैं कि आप जिस लड़के से प्रेम कर रहे हैं उसको छीन लीजिए। वो शक्ति आपको वहीं से मिलेगी कि अगर आप उसको छीन सकते हैं तो आप किसी को भी छीन सकते हैं। वो उनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको छीन ले रहे हैं तो आपकी ताकत वहीं से पता चलेगी कि अगर आप उसको छीन सकते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी छीन सकते हैं। वो एंगल लगाए हैं, बाकी देखिए वो जिस लड़के, हाँ बस आप एंगल समझना है। ठीक है, 12th फेल मूवी अगर आप थिएटर में जाके देख रहे हैं तो देख लीजिए थिएटर में जाके, लेकिन हम तो कहेंगे कि उसको कम से कम फ़ोन पे देखिए 4 से 5 बार। आप देख रखे हम टेलीग्राम पर आ जाता है ना, हम उतना एक्टिव नहीं रहते हैं उन सबों पे, उनको ना उसका कोई मतलब है। हम 12th फेल किताब ही पढ़ दिए थे, मनोज शर्मा की बहुत दिन पहले की आई है, तो हम बहुत पहले किताब ही पढ़ दिए थे। अरे बहुत गरीबी से उभरा बंदा हूँ। ठीक है, नहीं का जब उसका आता है प्रचार वगैरह, कभी प्रचार में आने लगता है, नहीं कहता कि मैं चंबल का हूँ। ठीक है, जिस दिन IPS बना ना, उस दिन सबसे पहला अगर रिजेक्शन होगा तो सब पे तेरे ही मतलब सस्पेंशन पे होगा। ठीक है, तेरा ही मतलब सस्पेंशन उस पर होगा, तुम ही पहले हटाए जाओगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको आप ही के जिले में कभी नहीं SP बनाया जाएगा। ठीक है, होता नहीं, लेकिन एक चीज़ दिखाया गया आपको मोटिवेशन। सर तो ये भी तो होता है, मान लीजिए कहीं और चला गया, मान लीजिए महाराष्ट्र में बना लिया और रास्ता करा के अपने जिले में जाके आपके जिले में, आपकी ज़िंदगी में, आपके जिले में कभी नहीं होगा। मान लीजिए आप यहाँ से ट्रांसफर आपका सब कर गया है, आप वहाँ से निवासी है मध्य प्रदेश के, हाँ। और मान लीजिए आप वो ठीक है तो आप पहुँच जाएंगे जिले, मान लीजिए वहाँ सर अभी 16 IAS आप अपने जिले में कभी नहीं आएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए। मतलब सर ये नहीं, मान लीजिए आप है, हाँ। आप वहाँ निवासी चले गए मध्य प्रदेश, हाँ, और सब कुछ आपको मान लीजिए वही है, मतलब नहीं होगा, निवासी होगा। नहीं होगा। सर अभी 16 मिले हैं सर उत्तर प्रदेश को। हाँ? IPS हाँ, वो असमा चेंज होते रहते हैं सर क्यों? कहाँ है? सबसे पहले आपका देखा जाएगा कि आप कहाँ से थे। सर वो तो 2022 में 23 में हमसे सर वो इस्ता किशोर थी, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक था हाँ, उनका, हाँ। उत्तर प्रदेश में होता है। जैसे आप फर्स्ट सेकंड देखे जहाँ हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए कि लगभग 50 या 100 रैंक तक आप ही के ज़िले का मिलता है, आप ही के ज़िले में मनाया जाएगा आपको, लेकिन आपका ज़िला नहीं मिलेगा। सॉरी, आपके ही राज्य में मनाया जाएगा, आपके ज़िले, आपका ज़िला नहीं मिलेगा। इसलिए आपका ज़िला नहीं मिलेगा, इसलिए आपका ज़िला नहीं मिलेगा। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि नहीं आप अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे, आप अपना ट्रांसफ़र कराएंगे, अपना निवास चेंज कर लेंगे, आप अपने रिश्तेदारों का निवास नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक है, आप अपना निवास जो रिश्तेदार हैं उनके लिए वही रहेंगे ना, आप उनसे कभी कभी दूर होंगे, बात हर समय चलती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जब यहाँ के खुद यहाँ से
तो वहाँ चले गए, हो गए आपके अपने जिले के डीएम जो पुराने थे, ठीक है। तो सारा टेंडर हो सकता है अपने रिश्तेदारों को दिलवा दें गाजीपुर का। सर वही काम सर अखिलेश यादव किए, सब जब रोड निकलने वाला था सबको बता दिया, सब जमीन अपना सब रोड किनारे खरीद ली है। मजाक नहीं सर, जब उसको तो कोई कीमत नहीं था जमीन का, तो सब पहले तो हो गया, जब मुआवजा लेना हुआ तो रिश्तेदारों ने दे दिए। यही सब होता है ना, सर वो नेता खड़े करते हैं। ठीक है। तब भी सब चाहे तो कर ही देंगे। हाँ लोग को डीएम को पता चल ही जाएगा कहाँ का क्या होने वाला है, चाहे हर एक चीज़ पता चलता है, उन लोग को हर जगह पता चलता है। ठीक है, सबको पता चलता है। लेकिन ये है कि भाई देखिए, आप कहीं भी किसी पद पे जाएंगे, कहीं भी अगर ऐसा शासन रहेगा तो समस्या तो होगी, आपको उसी के अंदर का ही रहना होगा, ठीक है। इतने बड़े पद पे रहने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, ठीक है। कभी कभी नहीं कहते हैं कि नौकरी करना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ का भी एक बार सर हो गए थे 2014-15 करीब में एसएसपी यहाँ आए थे अजय मिश्रा, तो बहुत अच्छा काम किया। बहुत लोग अच्छे से रहे हैं, और लोग थे प्रांजल थे वो, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ये देखिए, जो महान्यायवादी है वो केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी होता है, ठीक। ये जो महाधिवक्ता हैं ये राज्य सरकार ठीक, आर्टिकल 165 महाधिवक्ता, ठीक। वहाँ पे जो आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी, जिससे आप लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, उससे नीचे आते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो वो जो हैं वहाँ पे 76 में है, यहाँ पे आपका 165 में 165 में जो है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। अब राज्य सरकार का विधिक अधिकारी, यानी अगर राज्य सरकार कोई गलती कर रही है, ठीक, अगर राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस हो गया तो उसका जो जवाब देना है, ठीक, तो हाई कोर्ट में जब मामला जाएगा तो उसका जो जवाब है ये एडवोकेट जनरल देंगे, सरकार से हर एक फाइल पे ले लेंगे। जैसे किसी यही रोड बन रहा है, ठीक, अब ये रोड बन रहा है, हो सकता है सरकार इसकी मालियत सही से नहीं दे रही हो, ठीक है। जो रोड बन रहे हैं सब, ये बन रहे हैं, टूट रहे हैं ना, अब ये टूट रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं इस रोड के साइड में जो घर हैं, जो ज़मीनें हैं, उनकी मालियत है, सरकार उसको पहले से फिक्स की है कि हम इतने मालियत के हिसाब से आपकी ज़मीन को लेंगे, उस मालियत से 2 गुना 3 गुना लेंगे, ठीक। अगर लोग नहीं मान रहे, नहीं पसंद हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहली बात है कि मूल अधिकार तो संपत्ति है नहीं, वो हो गया कानूनी अधिकार, और कानूनी अधिकार के अंतर्गत आप डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक। हाई कोर्ट में जाएंगे, अब हाई कोर्ट में जब मामला जाएगा कि ये बताइए, अब हाई कोर्ट में जो जिसकी ज़मीनें रहेगी वो लोग जाके कहेंगे ना कि इतनी ज़मीन की कीमत ये है, हमको इतना दे रही है सरकार, तो सरकार से जो हाई कोर्ट है जवाब मांगेगी ना, हाई कोर्ट सरकार से जवाब मांगेगी, आप कर क्या रहे हैं, यानी हमारी जो जनता है उसको परेशान कर रहे हैं आप, ठीक। अब जवाब मांगेगी हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट जवाब मांगेगी तो उसका जवाब सरकार नहीं, योगी आदित्यनाथ देने नहीं जाएंगे, ठीक है, या उस मंत्रालय से संबंधित कोई नहीं जाएगा, उसका जो जवाब देगा ये देगा महाधिवक्ता, ठीक है, उसका जो जवाब देगा वो महाधिवक्ता देगा। और वहाँ पे महान्यायवादी है, उसके नीचे सॉलिसिटर जनरल है। तो जो प्रवक्ता होता है वो सब मीडिया को और जनता का जवाब देते हैं, जो हाँ, मीडिया जो जैसे पूछती है, जो कानूनी रूप में वो जवाब नहीं देते, वो सफाई बस देते हैं। बस आप जैसे उनकी सरकार, जैसे जो पत्रकार वगैरह पूछते हैं सवाल, जिनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, जो लोग जवाब देते हैं, जिनको बनाया जाता है ऐसा, ठीक, वो जनता के सामने अपना पक्ष रखने के लिए होते हैं। प्रवक्ता जो होते हैं वो जनता के सामने रखते हैं अपने पक्ष को। अगर सरकार की जो बात आएगी, सब सरकार की बात आएगी, ये मामला कब जा रहा है, जब सरकार और जनता के बीच विवाद हो रहा है, ऐसे नहीं जाएगा कोई मामला, ठीक है। जब सरकार और जनता के बीच विवाद हो जाएगा तब वो लड़ेगा, ठीक है। ये विवाद होने पे है, ऐसे कभी नहीं है। जब तक लड़ाई झगड़ा सरकार और जनता के बीच नहीं होगी, जैसे अभी जमीनी विवाद है, अब जनता का विवाद हो गया, अब किससे हो गया, सरकार से। अब जब दोनों लोगों से हो गया तो इसका कहीं ना कहीं न्यायालय में मामला जाना चाहिए ना। अब मामला न्यायालय में जाएगा इनका, ठीक, जब मामला जाएगा इनके न्यायालय में तो इसका जो जवाब देगी सरकार जब जवाब देगी तो इसके जवाब ये देंगे आके महाधिवक्ता उसमें बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में आर वेंकटी रमन हम लोग के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, आर वेंकटी रमन महान्यायवादी हैं। आरटीआई दायर किया गया था कि हम सभी पार्टियों से जानना चाहते हैं
कि उनकी पार्टी में कितना फंड है और कहाँ से आ रहा है। ठीक, किसके खिलाफ हुआ ये? सभी पार्टियों के और सरकार के हो गया। अब ये मामला कहाँ गया है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, सरकार के भी खिलाफ है, क्योंकि जो सत्ता सरकार वो कहीं ना कहीं पार्टी से है, और उसी तो वो नियम 2017-18 में बनाई ही है कि हम जो है हमारे पार्टी में जितना भी फंड आएगा, जितना भी पैसा आएगा, हम किसी को नहीं बताएंगे, या हमारे पास कितना पैसा हम किसी को नहीं बताएंगे। सभी पार्टियां सहमत हैं। ठीक है, जो है फिर उस पर RTI दायर कर गया कि ये क्यों ऐसा नियम बनाया गया है, ये अपने पार्टी में क्यों नहीं बने। अब जब इनके लिए कोई तो हो भी तो सकता है, कोई विदेश का इनकी पार्टी में कोई फंड दे दे। ठीक है, बहुत ऐसा होता है। तो अपने लिए तो आप लोग कुछ बड़ा अच्छा नियम बना रहे हैं। सरकार बन जाएगी, उसका समर्थन करना होगा, वो गलत करे चाहे सही करे। ठीक है, तो अब जो है, अब जब RTI दायर किया गया था तो उस पर जवाब केंद्र सरकार के है। जब आप लोग देखे होंगे तो उस पर लिखा रहेगा कि केंद्र सरकार ने, ये नहीं, आप जब हेडिंग में लिखेंगे तो ऐसा लिखा था कि केंद्र सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब सर तो ये कौन सर जवाब मांग सकता है? दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट मांग सकता है जवाब। अरे तो कोई जनता नहीं मांग सकता। RTI दायर कौन करता है? RTI आप दायर कर दीजिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है आपका आर्टिकल 19 को है ना, 2005 में आया था। ठीक है, तो राइट आपकी जानकारी का अधिकार है, ये मूल अधिकार है, तो आप जान सकते हैं। ठीक, तो यही उसी पे तो पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हेडिंग लिखी जाती है, पेपर वगैरह में जब हेडिंग आता है तो लिखा जाता है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। ठीक, अब जब इसके नीचे लिखना शुरू होगा तब इसके नीचे लिखना शुरू होगा कि न्यायवादी R वेंकटरमण ने ऐसे बातें अपने न्यायालय में रखा। उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे यहाँ के नागरिकों को जानने का ये अधिकार नहीं है कि किसी की पार्टी में कितना फंड है या उसकी पार्टी में कितना फंड कहाँ से आया है। केंद्र सरकार, ये जो है केंद्र सरकार का उन्होंने जवाब अपने हिसाब से दाखिल कर दिया। ठीक है, तो केंद्र सरकार में जो है, जो महान्यायवादी है वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ सकता है, हाई कोर्ट में भी आके लड़ सकता है। ठीक, और जो है अधीनस्थ न्यायालय में लड़ सकता है। ठीक, जो महान्यायवादी है। ठीक है, और ये जो है सिर्फ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में, और ये जो है पूरे में। ठीक, ये जो है महाधिवक्ता जो है, इस दोनों में महान्यायवादी यहाँ पे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर कहीं भी, लेकिन एक चीज है, कभी भी महान्यायवादी आपके जो, जैसे महान्यायवादी का आके प्राइवेट होता है, उसका वेतन वगैरह जो है अपने से राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसका जो है ये प्रसाद पर्यंत रहते हैं ना। तो ये अधिकारी बन जाते हैं कि मंत्री टाइप अभी बता रहे हैं इनकी योग्यता क्या है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ये भी, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो महान्यायवादी हैं, जो केंद्र सरकार में महान्यायवादी हैं, ठीक है, वो कभी भी आपके पक्ष से केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ठीक है, हाँ, ये प्राइवेट होते हैं। ठीक, ये प्राइवेट होते हैं। ये अगर आपका केस लड़ेंगे, ये भी प्राइवेट होते हैं। ये अगर आपका केस लड़ेंगे तो आपसे पैसा लेंगे, उसको सरकार मना नहीं करेगी। ठीक है, अगर ये सरकार, जैसे वकील होते हैं, ठीक है, वकील है ना, तो ये भी वकील ही होता है। ठीक है, या तो जैसे 5 से 10 साल ये न्यायिक दंडाधिकारी रहे हों, या 10 साल वकीलाना किए हों। ठीक है, या तो राष्ट्रपति के निगाह में विधिक मतलब जानकार हों। ठीक है, तब आपको बनाया जाएगा महान्यायवादी। अब जब महान्यायवादी बनाया जाएगा तो वो जो है सरकार इनको प्राइवेट के रूप में लेती है। ठीक है, प्राइवेट के रूप में लेती है। जब प्राइवेट के रूप में लेती है तो इनको कहती है कि आप किसी का भी केस लड़ सकते हैं, बस आपको ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आप मेरे खिलाफ केस नहीं लड़ सकते हैं। यानी जो महान्यायवादी है वो सरकार के खिलाफ केस कभी नहीं लड़ेगा। महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों लोग अपनी अपनी सरकार के खिलाफ केस कभी नहीं लड़ सकते हैं। जैसे ये हो सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक, इन दोनों में विवाद हो जाए। ठीक है, किसी ऐसे मैटर पे विवाद हो जाए तो इनके जो महाधिवक्ता हैं, ठीक, ये आके इसमें जो है कर सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पे आके जो है महान्यायवादी अपना कर सकते हैं। लेकिन
अब यही महान्यायवादी जो हैं केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई कहे कि आप जो है, जैसे हम प्राइवेट आदमी हो गए, ठीक, अब हम कह रहे हैं कि ये क्यों ऐसा बोले हैं कि नहीं नागरिकों को जो है इनकी जानकारी नहीं होना चाहिए, बोल दी केंद्र सरकार। अब आप कहेंगे कि एक काम करिए महान्यायवादी जी, आप मेरी तरफ से केस लड़िए और इस चीज़ को दाखिल करिए कि नहीं ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये काम वो नहीं करेगा क्योंकि वो केंद्र सरकार के खिलाफ है। ठीक है, हाँ आपकी कोई केस है, आपको मतलब कहीं लड़ाई हुई, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं मारपीट फांसी वगैरह की सजा है, तो आपका केस वो लड़ लेगा। ठीक है, उसी तरह ये भी, उसी तरह ये भी है, दोनों लोगों का वही स्थिति है। तो उसी तो बोले हैं, उसी उन्हीं को बजाय जो सबसे ज़्यादा जानकार हो। ठीक है, हाँ राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री की सलाह पे नियुक्त रहता है ना, प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी चाहे जब चाहेंगे तब हटा दिया जाएगा। इसलिए तो उनको प्राइवेट रखा गया। हाँ अपने मन से राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं जितना देना हो। ठीक है, बाकी तो प्राइवेट से कमाते ही हैं। ठीक है, अब इनका जो है ये कम से कम 10 साल तक न्यायिक दंडाधिकारी रहे हों। ठीक, कम से कम 10 साल तक, या 10 साल तक अधिवक्ता रहे हों। ठीक, या राज्यपाल की नज़रों में विधिक जानकार हों। ठीक, ये जो है इतना होगा तब बनेगा वो महाधिवक्ता। ठीक है, अब देखिए अब इनको करना क्या है, ये जो है राज्य सरकार के केस लड़ेंगे। ठीक, ये भी प्राइवेट होते हैं। ठीक, राज्य सरकार के केस लड़ेंगे, प्राइवेट भी होते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे ये थे जो महान्यायवादी हैं, हम जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी जो हैं बताए थे कि नहीं, महान्यायवादी क्षेत्र में पढ़ा रहे थे, आप लोगों को बताए थे कि हम जो ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, यानी संसद चल रही हो और उस समय कोई भी विधि पेश की गई हो, जैसे कृषि बिल पेश किया गया, ठीक है, तो महान्यायवादी जो है उसमें बैठ सकते हैं, उस कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उस पर बोल भी सकते हैं। ठीक है, विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, बोल भी सकते हैं, लेकिन उसमें वोटिंग नहीं करेंगे। यही काम ये भी नहीं करेंगे। वोटिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वोटिंग क्या होता है, बहुमत होता है ना। महान्यायवादी केंद्र कोई बिल पास कर रहा है, हाँ, तो महान्यायवादी उसका विरोध कर सकता है, काहे नहीं कर सकता है? तो वो फिर सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता है ना, वो संसद में आके बोल सकता है। संसद में आके देखिए, वो बोलेगा तो है नहीं, बोलेगा नहीं क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत उसको जब चाहेंगे राष्ट्रपति तब हटा देंगे। ठीक है, वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके पास पावर है कि अगर आप जैसे संसद में बैठे हैं, ठीक है, तो आप उस महाधिवक्ता वाला स्थिति छोड़ दीजिए जो आप केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। यहाँ पे जो बैठे थे यहाँ की कार्रवाई देखेंगे आप, तो यहाँ सब बताते हैं आपको कि देखिए ऐसे ऐसे काम करिए, ऐसे ऐसे बोलिए, ये चीज़ वहाँ पे डाटा पेश करिए। ठीक है, तो जो है ये वोटिंग सिर्फ नहीं करते हैं, बाकी उसकी कार्रवाई में भाग लेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे। ठीक, जाके अंदर खाना बनता है उतने बड़े बढ़िया, सोने वाला सब कुछ बना है, वो सब कुछ करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन बस वोटिंग नहीं करना, क्योंकि ये न विधानसभा के सदस्य हैं महाधिवक्ता, न महान्यायवादी लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, इस पर वोटिंग वो नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये जो है इनकी पावर होती है। ये केस कैसे लड़ते हैं, राज्य सरकार के खिलाफ जो कोई केस करेगा तो ये जो है केस लड़ेंगे। ठीक, राज्य सरकार के खिलाफ ये केस नहीं लड़ सकते हैं, राज्य सरकार के केस ये लड़ेंगे, राज्य सरकार के खिलाफ ये केस नहीं लड़ेंगे। समझा रहे दोनों बातें? राज्य सरकार के ऊपर अगर कोई केस कर दिया हाई कोर्ट में तो उसकी केस तो लड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये खुद महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार के खिलाफ केस कभी नहीं लड़ेगा, यानी जो केस किया दूसरा बंदा राज्य सरकार के खिलाफ, उसकी तरफ से केस नहीं लड़ेंगे। ये राज्य जब भी लड़ेंगे तब राज्य सरकार के साथ ही लड़ेंगे, यानी उसी की तरफ से लड़ेंगे। हाँ, अगर किसी अदर प्राइवेट का लड़ना है तो केस लड़ सकते हैं। ठीक है, ये है महाधिवक्ता, वहाँ पे है महान्यायवादी। ठीक है, आर्टिकल 165 तो खत्म हो गया। ठीक, 166 है, 167 है, इसको अब आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कितना बज रहा है? 10 बज गया, बंद कर दीजिए।